फॉरेस्ट विभाग के एसीएस आनंद मोहन शरण जी, हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टीएल सत्यप्रकाश जी, पीसीसीएफ विनीत गर्ग जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और आज दादरी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। ये चरखी दादरी ऐतिहासिक नगरी है और मुझे ये खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था, एक पेड़ मां के नाम, और आज उस अभियान का ये दूसरा चरण शुरू हो रहा है और उस दूसरे चरण में हमारे जो अरावली का क्षेत्र है, वो अरावली का क्षेत्र हरा भरा हो और इसके साथ साथ एक और मियावाकी फॉरेस्ट, यहां पर ज्यादा पेड़ लगें और ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो, वायु हमें शुद्ध मिले, ज्यादा मिले। और आज मेरे लिए खुशी है कि इन तीनों अभियानों को आज यहां से उनका शुभारंभ हो रहा है। हम देखते हैं कि पर्यावरण में कितना संतुलन आ रहा है। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र की बात करते हैं या विकसित हरियाणा की बात करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर ध्यान रखने की कोई आवश्यकता है तो वो हमारा वातावरण है, वो अनुकूल होना चाहिए। हमारा हवा वो शुद्ध आए, जिससे कि कई प्रकार के ऐसे जिनकी चर्चा भी की गई है कि चाहे पॉलीथीन हो या पेड़ ज्यादा मात्रा में कट रहे हैं, प्लास्टिक का पॉलीथीन हो, उनको हमें आगे आकर के उनके विरुद्ध काम करना होगा, पॉलीथीन को बाहर करना होगा और ज्यादा संख्या में पौधारोपण हमें मिलकर के करना होगा, जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे और हमें हवा भी शुद्धता से मिले। उसके लिए हम सब ने ये काम करना होगा। मुझे खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये पर्व भी जुड़े हुए हैं और किसी न किसी दिन जब ये हमारी संस्कृति के साथ ये पर्व जुड़े हुए हैं तो ये देखने को भी हमें यहीं भारत में मिलता है। और मुझे खुशी है कि आज गंगा दशहरा का ये पावन पर्व, इसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। और कहा भी जाता है कि इस दिन मां गंगा धरती पर उसका अवतरण हुआ था, वो धरती पर आई थी। मुझे ये भी खुशी है कि मैं आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जब हम पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी, एक पेड़ मां के नाम,
और उनका कहना था कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली मां को करते हैं, उतना सम्मान जो हमारी भारत माता है हम उसको उतना ही सम्मान करते हैं, क्योंकि जब हमारी माता हमें पालन पोषण करती है, ये धरती माता भी हमारा पालन पोषण करती है। मुझे खुशी है कि हम सबको मिलकर के अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य हमने लगाना चाहिए, उसकी परवरिश भी करनी चाहिए। और आजकल क्योंकि कई प्रकार के ऐसे पौधे हैं, हमने उसके बारे में चर्चा भी किया है कि वो पानी पीने का भी ज्यादा काम करते हैं, पानी की बड़ी समस्या आ रही है। परंतु आजकल ऐसे पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, जिनके लगाने से पानी भी खूब बरसता है। हमें ऐसे पौधों को लगाना चाहिए और उसकी व्यवस्था भी हम समय समय के ऊपर करते रहते हैं। पिछले वर्ष हमने जो इस अभियान में जो पौधे लगाने का हमने एक आंकड़ा रखा है, वो 1,87,87,00,000 पौधे इस वर्ष हमने नए पौधे लगाने का आंकड़ा वो लिया है। जबकि पिछले वर्ष का आंकड़ा था 1,60,000 और दूसरे चरण के अंदर हमने इसका जो लक्ष्य है वो 1,82,000 का है। और हमने पिछले वर्ष का जो आंकड़ा था उस आंकड़े को क्रॉस करके हरियाणा प्रदेश के अंदर ज्यादा पौधे लगाने का काम वो हमने किया है। और आज मुझे यह भी खुशी है कि हमने आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर के ऊपर, क्योंकि पर्यावरण को जब हम पॉलीथीन की हमारे मंत्री जी बात कर रहे हैं और प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। अगर हम आजकल, क्योंकि जो पानी की बोतल भी है, ये पानी की बोतल में पानी तो हम पीते हैं, ट्रेंड भी है भी पानी की बोतल में पिएंगे, घर वाला पानी नहीं पिएंगे। परंतु उस बोतल के अंदर ये नहीं पता 1 साल से पानी वो रखा है, आपको तो मालूम नहीं है। और वो कितने दिन धूप में रखा गया है, वो 1 महीना रखा है, 15 दिन रखा है। जब वो अपनी एक हीट के ऊपर पानी जाता है, क्योंकि वो प्लास्टिक की बोतल में है, और प्लास्टिक की बोतल का वो दुष्परिणाम आपको बताया भी है कि अगर एक पॉलीथीन को जलाएंगे तो उसमें से कितना पोल्यूशन निकलेगा, कितना धुआं निकलेगा, वो भी हम सबको ध्यान में है। परंतु उसके कहीं ना कहीं जब वो गर्म होती है तो उसके कीटाणु पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और जब वो पानी में मिक्स होते हैं कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर भी धीरे धीरे करके वो दुष्प्रभाव डालते हैं। और हमें इस बात को लेकर के आज सचेत होने की आवश्यकता है। आज हमने 5 इलेक्ट्रिक बसें जो धुआं रहित, उनको हरी झंडी दिखा करके आज यहां से रवाना किया है। हमने पिछले दिनों अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम 11 नगर निगमों में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो शहर के अंदर चलने वाली बसें हैं, जिनको लोकल बसें कहते हैं, वहां पोल्यूशन ना हो, शहर के अंदर पोल्यूशन कम मात्रा में हो। हमने ये टारगेट रखा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 11 नगर निगमों में हम 375 इलेक्ट्रिक बसें देंगे। आज उसकी हमने ये पिछले दिनों शुरुआत की है। हमने इससे पहले भी जो पीछे 9 शहरों के अंदर इस सिटी बस सेवा के तहत लगभग 45 बसें
पिछले दिनों अलग अलग इन नगर निगम क्षेत्रों के अंदर भेजने का काम किया था। और इसके अलावा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ई बसें भी हम लगाने का काम करेंगे और ई बस योजना के तहत लगभग 450 और बसें हम 2026 तक खरीद करके उनको हम शहरों के अंदर भेजने का काम हमने ये पूरी योजना बनाई है। और ये बसें 6 शहरों के अंदर ये जाएंगी, चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, या पानीपत हो, यमुनानगर हो, रोहतक हो, हिसार हो, ये इन सभी शहरों में भेजने का काम हम जल्दी ही करेंगे। और इन बसों को हम देखते हैं, वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। हमारे नज़दीक से बस निकल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि बस निकल करके गई है, उसकी आवाज़ भी नहीं होती। और आज बस के साथ साथ इलेक्ट्रिक कारें भी, वो भी अधिकारियों ने उसका आयोजन किया था। हम उस इलेक्ट्रिक कार में ही बैठ करके आए हैं, जो एक बार बैटरी रिचार्ज हो गई तो 500 किलोमीटर तक जाने का और 200 किलोमीटर की स्पीड से वो चलती है। ऐसी व्यवस्था आजकल आ गई है। और आने वाले समय के अंदर हम ज़्यादा इस पेट्रोल और डीजल इससे भी बचेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर 5 वर्षों में हरियाणा रोडवेज की अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक बसें हम 30% इसमें शामिल करने का हमने निर्णय किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि एक डीजल बस, जो डीजल बस चलती है, वह 10 साल के अंदर लगभग 1,50,000 लीटर वो डीजल खाती है। जब 1,50,000 डीजल की कंजप्शन उसकी होती है तो कितना वायु प्रदूषण वो करेगी। और जब ये इलेक्ट्रिक बस आ रही है तो वो 1,50,000 डीजल की बचत भी होगी, कोई डीजल खर्च नहीं होगा, वातावरण भी शुद्ध होगा, कोई वातावरण में पोल्यूशन नहीं होगा, इसका लाभ भी वो मिलेगा। और इसके अलावा क्योंकि बैटरी से चलने वाले जो वाहन हैं उनके ऊपर हमने सब्सिडी का भी वो प्रावधान किया है, देते हैं। एनसीआर में, जो एनसीआर का क्षेत्र है, उसमें 10 वर्ष पुराने डीजल के तथा 15 वर्ष पुराने जो पेट्रोल के वाहन हैं, उन वाहनों के लिए हमने एक स्क्रैप पॉलिसी भी हम लेकर के आए हैं, जिससे कि लंबे समय तक ये ज़्यादा पोल्यूशन न कर सके, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। और मुझे ये खुशी है कि जब आज हम दादरी में आए हैं, चरखी दादरी में आए हैं, तो आज ही हमने हरियाणा में जो 3 इस योजना का हरित अरावली कार्य योजना, जिसका अभी जिक्र भी किया गया है, हरित अरावली कार्य योजना का भी आज शुभारंभ हुआ है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई यह परियोजनाएं, आज जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो भी कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य है कि हमारे जो अरावली के पर्वत हैं, और ये 4 राज्यों के अंदर ये फैले हुए हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है, इन चारों राज्यों के 29 जिलों का इसमें चयन किया गया है, जिसमें 5 जिले तो हमारे हरियाणा के हैं। मुझे खुशी है कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हम सब का कि वायु, जल व मिट्टी
हर प्रकार के प्रदूषण की समस्या के प्रति हम जागरूक हों। इसी उद्देश्य से इस दिन को मनाने की ये घोषणा भी संयुक्त राष्ट्र में की गई थी, जिसका जिक्र भी किया गया है कि सन 1972 में इसकी घोषणा हुई। उसके बाद ये 5 जून को हर वर्ष दुनिया में केवल एक थीम के साथ ये पहला पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है। और इस बार का जो ये पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, ये प्लास्टिक मुक्त धरती, ये इसकी थीम है कि हमने प्लास्टिक से मुक्त करना है, जिसकी अभी जिक्र भी हुआ है, क्योंकि हमें सचेत होने की आवश्यकता है। अगर हम सचेत नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम नुकसान में डाल करके जा रहे हैं। हमारी सबकी जिम्मेवारी है। अगर हम जल बचाव की बात करते हैं, हम देखते भी हैं, हमारी आंखों के सामने है देखते देखते कि पानी हम नीचे से नल निकाल करके निकाल लेते थे, परंतु आज नल से भी नहीं निकलता। आज वो एक समय के बाद मोटर के ऊपर आया। मोटर के ऊपर कब तक चलेगा? तो उसके बाद हम नहर के ऊपर आधारित हो गए हैं। तो नहर की भी हम रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाएंगे? ये आज हमारे सबके लिए, ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, हर नागरिक का विषय है कि हमने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित वातावरण दे करके जाएं। उनके लिए हम ये वायु पोल्यूशन मुक्त हम वातावरण दे करके जाएं, उसके लिए हमें मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। जैसा अभी बताया भी गया है कि अब की बार की जो थीम है वो प्लास्टिक मुक्त की थीम है। प्लास्टिक मुक्त धरती, कि कहीं पर भी प्लास्टिक नहीं नजर आनी चाहिए, चाहे हाथ में है और चाहे वो हम बोतल के अंदर या किसी अन्य सामान के अंदर उसका यूज करते हैं, तो उसका यूज हम ना करें। ऐसा संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ने की आज आवश्यकता है। जब हम देखते हैं, हम सब जानते भी हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण ने आज पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। अगर हम देखते हैं, लाखों टन प्लास्टिक कचरा धीरे धीरे समुद्र के अंदर जा रहा है, हम ये भी देख रहे हैं, और धरती के गर्भ तक पहुंच रहा है, जिसकी चर्चा अभी की है कि अगर एक प्लास्टिक का पॉलीथीन, उसको गलने में 400 साल लगते हैं, और 400 साल के बाद गलने के बाद भी वो क्या वहां की स्थिति पैदा करेगा कि वहां पर कोई पेड़ भी उगेगा या नहीं उगेगा, उसको बंजरी कर देगा। वो किस प्रकार की स्थिति हमारे सामने खड़ी होगी आकर के। तो मेरा आग्रह है कि अब भोजन में भी शामिल होकर के मानव ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर वो पड़ता है। उसके लिए हम सब ने आज जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि जब तक हम प्लास्टिक कचरे पर वैश्विक स्तर पर हो रहे दुष्प्रभावों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसके निपटान के बारे में भी हम नहीं सोच सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रकृति को प्लास्टिक मुक्त बनाने का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और इस प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए जा रहे हैं। हम भी लगातार सरकार की दृष्टि से उसके ऊपर कड़े कदम उठाते हैं, परंतु जब तक समाज में जागरूकता नहीं आती, समाज उसको ऑन नहीं करता, तब तक इस प्रकार की कुरीति समाप्त नहीं होती। हमने प्रदेश के अंदर 19 जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम हैं उनको बैन करने का वो काम हमने किया है। साथ ही 120
एम मोटाई की प्लास्टिक थैलियों को पर भी हमने बैन लगाया है ताकि वो बाजार में भी ना आए, वो भी हमने काम किया है। पर्यावरण संरक्षण की बात हमारे लिए ये कोई नई नहीं है। पर्यावरण की रक्षा तो हमारी आस्था और आदत दोनों रहा है। हम सब जानते हैं, हमारी आस्था का केंद्र भी रहा है ये, और ये मैंने कहा कि हमारी संस्कृति में, और ये संस्कृति अगर हमें कहीं देखने को मिलती है, ये भारत के अंदर देखने को मिलती है। और हमारे पूर्वज, हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज इस प्रकृति की पूजा भी करते हैं। भारत में धरती माता, पेड़ पौधों और यहां पर हम इन सब की पूजा करते हैं। ये विधान सदियों से ये चला आ रहा है। आज भी हम देखते हैं, पीपल का पेड़ हो या चाहे नीम का पेड़ हो, हम पीपल के पेड़ की आज भी पूजा करते हैं। और पीपल के पेड़ को ब्रह्मा के रूप में हम मानते हैं कि ये ब्रह्मा का रूप है, क्योंकि पीपल का पेड़ किस प्रकार से 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन ही देता है। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसको हमारी धरती माता उसका पालन पोषण करती है। जब वो धरती माता हमारी इसका पालन पोषण करती है, तो ये पेड़ पौधे ही तो हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। भाइयों, हमें इसको लेकर के जागरूक होने की आज आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वायु, जल, मिट्टी के प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हम व्यापक कदम उठा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो हरियाणा में निर्णय लिए हैं, चाहे पराली न जलाने और पराली के उचित प्रबंधन के लिए हमारी सरकार काम कर रही है ताकि पोल्यूशन न फैले। हमने पराली की गांठ बनाने की, उसके ऊपर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को पहले जो 1000 रुपया थी, हमने उसको बढ़ा करके अभी अपने बजट के अंदर उसको 1500 रुपये कर दिया है, ताकि किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से वो मिले, वो पराली को ना जलाए और वातावरण दूषित ना हो। हमने इसके ऊपर भी ये एक सुविधा योजना बना करके किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। और इसी प्रकार पराली न जलाने वाली पंचायतों को हमने उनको भी प्रोत्साहित किया है कि हमने सरपंचों को ये कहा, पंचायतों को कहा है कि अगर आपके गांव में कोई भी व्यक्ति पराली नहीं जलाएगा तो उसको भी हम वार्षिक तौर पर प्रोत्साहन राशि देते हैं। हमने उसको 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया करने का वो निर्णय किया है, ताकि वो गांव के अंदर किसानों को उसके प्रति जागरूक करते रहें कि वो पराली ना जलाएं। और कूड़े कचरे के निपटान के लिए भी प्रदेश में हमने बिजली से अंतर लगाए हैं, ताकि पराली हो, गेहूं के फाने हो या गन्ने की पाती हो, व्यक्ति को खेत में न जलाना पड़े, उसका इनकम का साधन भी खड़ा हो। जो हमने बिजली के संयंत्र लगाए हैं, ताकि वो अपनी उस पराली को इकट्ठा करके जो उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट है, चाहे रिपर है, बेलर है, उसके ऊपर अलग सब्सिडी दे करके किसान को देने का काम करते हैं, ताकि वो उससे कटाई करके उसकी गांठ बना करके वो अपना इनकम का साधन भी खड़ा कर सके और वो बिजली संयंत्र के अंदर जा करके उसको बेच सके। सरकार अलग से उसको 1500 रुपये एकड़ के हिसाब से देती है, इस नाम के देती है कि वो अपनी पराली को, पाती को, फानों को आग ना लगाए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि जब पिछले दिनों ये बात दिल्ली के अंदर क्योंकि हर बार उठती थी कि पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान अपनी पराली जलाता है और ये धुआं इकट्ठा होकर के दिल्ली में आ जाता है,
दिल्ली का वातावरण खराब कर देता है। वहां की सरकार हर बार उसकी व्यवस्था की काम करने की तरफ तो ध्यान नहीं था, आरोप लगाने के ऊपर ध्यान होता था। परंतु पिछले दिनों जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने ये बात पंजाब सरकार को कही कि आप पराली प्रबंधन में आप हरियाणा से सीखिए, क्योंकि जो काम हरियाणा सरकार ने किया है आप अपने किसानों के लिए वो काम करके दे दीजिए। ये व्यवस्था की बात होती है और व्यवस्था के अंदर हमने किसानों के हित में कई योजनाओं के माध्यम से, ताकि पराली न जलाए, हमारे किसान ने ऑन किया है। इसकी चर्चा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की, उसकी प्रशंसा की है, तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और हमने प्रदेश में बायोमेडिकल कचरा, प्लास्टिक उपयोग और हानिकारक पदार्थों के निपटान, सॉलिड वेस्ट आदि के नियंत्रण के हेतु भी हमने हरियाणा में नीतियां बनाई हैं। हमने विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 5250 इको क्लब भी स्थापित किए हैं। पेड़ पौधे, हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे ये धरती के जैसा व्यक्ति के शरीर के अंदर फेफड़े काम करते हैं और वो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर को देते हैं, शुद्ध करके वो देते रहते हैं। ये पेड़ पौधे इस धरती मां के फेफड़े के रूप में काम करते हैं, जो जहरीले तत्वों को अपने अंदर ले लेते हैं और उन जहरीले तत्वों को अपने में समाहित करके हम सबको शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम ये पेड़ पौधे करते हैं, जो स्वच्छता में भी, शुद्ध वातावरण बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। और मुझे खुशी है कि हमने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की भी शुरुआत की हुई है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जो बड़े पेड़ हैं, 75 साल से ज्यादा के जो पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों की प्राण वायु देवता पेंशन योजना वो शुरू की है कि उन पेड़ों की देख रेख के लिए अगर कोई व्यक्ति वहां पर वो देखता है उसको, तो 1 साल में ऐसे पेड़ों को के लिए 3000 रुपये पेंशन के रूप में भी दिया जाता है, ताकि इन पेड़ों को सुरक्षित किया जा सके और इनको सुरक्षित रखा जा सके। इनकी पेंशन का भी प्रावधान हमने किया है। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हमने जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ में क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने की योजना भी वो शुरू की है। इसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक की व्यवस्था होगी। हमने इसकी शुरुआत करनाल से की है। करनाल में पिछले वर्ष हमने ऑक्सीवन की स्थापना वहां की है, जो अभी पंचकुला में जिसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी वहां पर भी एक ऑक्सीवन लगेगा। हमारे सांसद जी अभी उस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब कोरोना का कालखंड आया, हम सब ने भुगता है, हम सब ने उसको नजदीक से देखा है कि जब हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा, परंतु क्योंकि जब व्यवस्था होती है, हमने, क्योंकि जितने बाग थे हम देखते थे, बड़े पेड़ थे, उन सबको हमने धराशाही किया, काटा और उसके कारण से समस्या खड़ी हुई। हमें फिर उसी तरफ जाना पड़ेगा, ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ज्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे, और जिससे ये संतुलन ना हो प्रकृति के अंदर। जब ये संतुलन ठीक होगा तो व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी,
हम प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने निकल करके आते हैं। हमने सोनीपत के अंदर 116 एकड़ और यमुनानगर में 11 एकड़ में हमने नगर वनों का हम विकास कर रहे हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम पर पौधारोपण किया जा रहा है और कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में 134 तीर्थों पे पंचवटी वाटिका बनाने की भी हमने कार्य वो गति से चल रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधे वो लग सकें। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर गांव पेड़ों की छांव योजना, हर घर हरियाली तथा पौधागिरी जैसी योजनाएं हमने चला रखी हैं ताकि प्रत्येक गांव में इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमने एक हर गांव के अंदर वृक्ष मित्र वो भी हमने लगा रखा है जिससे कि पौधों की रक्षा सुरक्षा हो और ज्यादा संख्या में पौधे वो लगें, उसकी व्यवस्था हमने की है। और मेरा आग्रह है क्योंकि आज इसका पर्यावरण दिवस के ऊपर ये शुभारंभ हो रहा है, हम ये संकल्प अवश्य लेकर के जाएं कि हम अपने घर के आंगन में या कहीं सड़क के साइड में या कहीं किसी खेत के अंदर हम अवश्य ये संकल्प लेकर के कि पौधा हम अवश्य लगाएंगे ताकि और उसकी देखरेख भी करेंगे। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बन जाता तब तक हम उसको देखेंगे। हम तो ये देखते हैं कि जब हम फलदार पौधे लगाते हैं तो कई पीढ़ियां उसका आनंद लेती हैं, छाया का तो लेती है परंतु फल भी हम सब पीढ़ियों तक उसको खाते रहते हैं, उसका लाभ हमें मिलता रहता है। उस तरफ हमने दोबारा फिर गति से बढ़ना है। आप सबको आज इस अवसर के ऊपर मैं बधाई भी देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज इस पर्यावरण दिवस के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो पर ड्रॉप और मोर क्रॉप उन्होंने एक योजना भी चला रखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पर ड्रॉप, आजकल पानी की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि उस पानी को पूरा करने के लिए हमने एक बूंद पानी से हम ज्यादा पैदावार ले सकें और हमने कई योजना भी चलाई है, चाहे भूमिगत पाइपलाइन हो कि ज्यादा पानी का वेस्टेज ना हो, उसके ऊपर सरकार सब्सिडी देने का काम करती है। और उसके साथ साथ हमने अटल भूजल योजना के तहत इस क्षेत्र के अंदर अगर हम दादरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ अगर हम देखें, अभी हमारे जल शक्ति मंत्री वो आए थे, जब हमने चर्चा उनसे की कि हमारे 86 ऐसे ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में चले गए हैं और हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना के तहत एक योजना चला रखी है और उस योजना के तहत हम यहां पर भी तालाब बनाएं ताकि बरसात का जो पानी है वो बहा करके वेस्टेज ना जाए, हमारे उस तालाब में इकट्ठा हो और हम उसका उपयोग करके अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकें। क्योंकि जो बरसात का पानी है, पानी कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता, ये तो प्राकृति का स्रोत है। हवा कहीं फैक्ट्री में नहीं बनती, ये भी प्राकृति का स्रोत है जिससे हमें मिलता है, हमारे वातावरण को ये शुद्ध रखता है। और जो अटल भूजल योजना के तहत ये हम तालाब बना रहे हैं, इसका भी लाभ आने वाले समय के अंदर हम सबको मिलेगा। और पिछले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिनों में एक घोषणा की थी कि हम देश के अंदर अमृत सरोवर बनाएंगे, क्योंकि आजादी का ये अमृत महोत्सव हम मना रहे थे। उस अमृत महोत्सव के अंदर जब 75 वर्ष पूरे हुए आजादी के, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम अमृत सरोवर बनाएंगे। और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर अब तक 2800 तालाबों को इसके तहत लेकर के अमृत सरोवर के रूप में उनको अपग्रेड करने का काम किया है। और आगे भी 2200 तालाब और हमने चिन्हित किए हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। कुछ के ऊपर काम चलना बाकी है
ताकि अमृत सरोवरों के तहत बरसात के पानी को एकत्र करके उसको उपयोग हम कर सकें, ताकि जल को भी हम बचा सकें। ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है। आज मुझे खुशी है कि इस पर्यावरण दिवस के ऊपर आइए, आज विश्व पर्यावरण ये दिवस पर हम संकल्प लें कि हरियाणा राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए जन अभियान चला करके राज्य को पर्यावरण की दृष्टि से हम 1 नंबर का बनाएंगे। और ये हम सरकार की जिम्मेवारी नहीं, ये हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की जिम्मेवारी है। जब हम इस अवसर के ऊपर संकल्प लेंगे तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर पीछे रहेंगे। हम आगे बढ़ करके उसमें काम करेंगे और हरियाणा को हम नंबर 1 के ऊपर ले जाने का पर्यावरण की दृष्टि से मिलकर के काम करेंगे। और हम ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में प्लास्टिक का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आज संकल्प लेकर के जाएं कि हम प्लास्टिक का अपने जीवन में इस्तेमाल बंद करेंगे, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। हम ये भी संकल्प लें कि 1 पेड़ मां के नाम दूसरे चरण के तहत कम से कम 1 पेड़ लगा करके उसकी देखभाल और कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। ये संकल्प लेकर के जाएं। और हम ये भी संकल्प लें कि अरावली एवं शिवालिक पहाड़ियों की प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए जन अभियान हम मिलकर के चलाएंगे। ये संकल्प भी हम लेंगे। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप सुन रहे थे। चरखी दादरी विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री। सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तमाम बातों का जिक्र किया। इलेक्ट्रिक बस में सीएम ने ऑडिटोरियम तक सफर भी किया। सीएम ने पौधारोपण कर कार्यक्रम में शुभारंभ किया।